फंक्शन को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक है वन वन फंक्शन और एक मैनी वन। वन वन का और फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। द सेम वे मैनी वन का ऑन टू एंड इन टू फंक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फंक्शन को समझने के लिए पहले तो हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझना बहुत ज़रूरी है। डोमेन इसको बोलते हैं कि कोई एक ए सेट है और एक बी सेट है। ए की वैल्यू है ए बी सी, उसको इनपुट वैल्यू बोलते हैं। और बी, अगर इनपुट ए को डालते हैं तो 1 मिलता है, बी डालते हैं तो 2 मिलता है, सी इनपुट डालते हैं तो 3 मिलता है। तो इनपुट डालने के बाद जो आउटपुट मिलता है उसको रेंज बोलते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि ए डोमेन बोला जाता है और बी का जो हर एक मेंबर है उसको कोडोमेन बोलते हैं। और उसमें इनपुट डालने के बाद जो 3 आउटपुट निकलता है उसको रेंज बोलते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी ये फंक्शन वन वन फंक्शन अगर ऑन टू है कि इन टू कैसे हम पता चलेगा? तो वन वन ऑन टू फंक्शन इसको बोलते हैं। इनपुट ए बी सी डालने के बाद अगर हमें 1 2 3 मिलता है और 4 बच जाता है तो ये फंक्शन होता है इनटू। अगर ये ए और बी मीन्स डोमेन और कोडोमेन का हर एक मेंबर एक दूसरे के साथ मैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। द सेम वे मैनी वन फंक्शन इसको बोलते हैं कि उसका नाम ही हमें बताता है कि मैनी वन मीन्स इनपुट एक से ज़्यादा हम डालेंगे तो आउटपुट सेम मिलेगा। तो इसमें देखते हैं ए इनपुट डालने के बाद भी 1 मिलता है, बी डालने के बाद भी 1 मिलता है, तो उसको बोलते हैं मैनी वन। तो उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। अगर उसमें भी ऑन टू और इन टू कैसे पता चलेगा कि ए का हर एक मेंबर बी के साथ मैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अगर इसमें छूट जाता है, सपोज 3 और 4 यहाँ बच जाता है, तो उसको बोलते हैं मैनी वन इन टू फंक्शन। थैंक यू।